प्रेडिटर किल्स द मार्वल यूनिवर्स का थर्ड इशू। कहानी के राइटर हैं बेंजामिन पर्सी और आर्टिस्ट हैं डैनियल पिसिएटो। कहानी के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर का स्टार्क टावर। रात के वक्त ये शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है, पर आज की रात कुछ अलग है, क्योंकि आज रात ये शहर शिकार का मैदान बन चुका है। हवा एक कवच की तरह काम करती है, छत जो हमें बारिश से बचाता है, दवाइयाँ जो तकलीफ से राहत दिलाते हैं, और हीरोज जो कमजोरों को प्रोटेक्ट करते हैं। धरती एक किले के जैसा है और क्रेवन को ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। क्रेवन भाग रहा है और उसके पीछे है हल्क। कभी कभी कुछ शिकार खुद को शिकारी समझने लगते हैं। ताकत कुछ लोगों को अंधा कर देता है। बचने का सबसे आसान तरीका है मौत से दोस्ती कर लो। मैं धरती पर लौटा ताकि इस दुनिया को ठीक कर सकूं, इस धरती के हर एक मासूम चीज को खत्म कर सकूं। और कोई भी अगर अच्छा बनकर रहना चाहता है तब उसका शिकार होकर ही रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ वही जिएंगे जो लड़ सकते हैं और सम्मान से मर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया है शिकारियों का। कई सारे याओचाक हल्क के ऊपर अपनी ब्लास्टर से अटैक करने लगते हैं, पर उन बुलेट्स का हल्क के ऊपर कोई असर नहीं होता। हल्क उन याओचाक्स के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वो अपने पर्चर से उन्हें जमीन में गाड़ने लगता है। उन याओचाक्स को वो अपने दोनों हाथों से दबाकर मारने लगता है। कुछ साल पहले के अंदर क्रेवन अपने स्पीयर से कई सारे याओचाक्स को मार रहा है। मेरे लिए इन लोगों का साथ मेरे घर से भी बेहतर था, क्योंकि वो भी मेरी तरह खून, हड्डियां और मांस की पूजा किया करते थे। हम सितारों के करीब दूसरे ग्रहों में जाते, वहाँ के सबसे बड़े शिकार को ढूंढने, और यही चीज हमें सबसे अलग बनाता। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया ताकि मैं उनके क्लैन को संभाल सकूं। उन्होंने मुझे बताया वाइब्रेनियम से जुड़ी हुई कहानियां। द गॉड मेटल सबसे खतरनाक हथियार जिसके आगे सभी झुकते हैं, और इसका सबसे बड़ा खान मिलता है धरती पर। हमें ये और चाहिए। क्रेवन उस रूफटॉप के ऊपर से दौड़ते हुए सोच रहा है, हमारे पास उस किल लिस्ट के हर एक टारगेट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, बस कुछ देर और जानवर। ऐसे में हल्क एक ग्लास विंडो को तोड़कर बाहर आता है, जिसे देख क्रेवन वाइब्रेनियम मेटल से बने हुए एक हल्क बस्टर के रिपल्सर इंजन को चालू करता है। तेरे अंदर की गामा एनर्जी को निकालने का टाइम आ गया है। हल्क क्रेवन के टारगेट पर है। ऐसे में क्रेवन उस कैनन से पावरफुल गामा एनर्जी को फायर करता है। ब्रूस का शरीर अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है, जिसे देख एक बैटल एक्स को लेकर क्रेवन उसके करीब पहुंचता है। तू तो मेरा सबसे अनप्रेडिक्टेबल टारगेट था, पर आज तू भी खत्म। ऐसे में क्रेवन उस एक्स को ऊपर उठाता है और फिर उसे ब्रूस बैनर के सीने में गाड़ देता है। वेस्टचेस्टर, न्यूयॉर्क शहर। लोगन अपने बाइक पर है। वो अपने मशीन के लिमिट्स को चेक कर रहा है। ऐसे में अचानक उसे जंगल के बीचों बीच धुआं दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ता है। लोगन एक्स मैंशन के इस डरावने मंजर को देखकर घबरा जाता है। एक्स मैंशन जल रहा है। खिड़कियों के बाहर जलती हुई लाशों को रखा गया है ताकि उन प्रेडेटर्स की दहशत को बाकी बचे सुपर हीरोज देख सके। लोगन जिसे अपना घर समझता था, जिन्हें अपना फैमिली समझता था, वो आज उसकी आंखों के सामने जल रहे हैं, जिसे देख उसके क्लॉज निकल आते हैं। एक आग उसके अंदर भी जल रहा है। ऐसे वो उस मैंशन के अंदर घुसने लगता है, पर कोई उसे स्कैन कर रहा है। अचानक एक व्हील चेयर पर बैठे हुए डेड बॉडी को उस मैंशन के अंदर से कोई वुल्वरीन की तरफ थ्रो करता है। लोगन उसे डॉज करते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो चेयर अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देख लोगन पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि उसे पता है ये जलता हुआ डेड बॉडी और किसी की नहीं, चार्ल्स की है, जो उसके लिए फादर के जैसा था। ऐसे में वो उस मैंशन के अंदर देखता है, पर वो अभी किसी के निशाने पर है। एक पावरफुल ब्लास्ट आकर सीधे वुल्वरीन के चेहरे पर लगता है,
जिससे लोगन बहुत ही ज्यादा डैमेज होकर उस मैंशन के बाहर जाकर गिरता है। वो खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी एक आर्मर पहना हुआ हंटर उसकी तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगता है। वो लोगन को मारने ही वाला होता है कि तभी नाइट क्रॉलर लोगन को कहीं और टेलीपोर्ट करके ले जाता है। याओचाक लीडर ग्रेवयार्ड को एडमेंटियम से बने हुए हथियार और आर्मर्स पसंद हैं, इसीलिए तो उसने सिल्वर सामुराई के पूरे कवच को पहन कर रखा है। उसके बॉडी पर कई सारे एडमेंटियम्स और वाइब्रेनियम्स के ट्रॉफीज हैं, पर सच बात तो यह है कि उसका शिकार आज उसके हाथ से निकल चुका है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है चांद का अंधेरा हिस्सा, जो उन याओचाक्स के मदरशिप का लोकेशन है। पहला हमला हो चुका है। प्रेडेटर किंग अभी अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेज को शुरू करने वाले हैं। वो अपने रिस्ट कंप्यूटर पर कुछ बटन्स को प्रेस करते हैं, जिससे उस शिप का मेन हैच खुलता है और कई सारे ड्रोन्स बाहर की तरफ निकल आते हैं। वो धरती के ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट स्पेस स्टेशंस को अपना निशाना बनाते हैं। पावर प्लांट और डेटा सेंटर्स को वो उड़ा देते हैं। वो ड्रोन सभी धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका निशाना होता है डैम्स, इलेक्ट्रिकल स्टेशंस, डिफेंस के कम्युनिकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ तक कि वो न्यूक्लियर साइट्स को भी अपना निशाना बनाते हैं। उन याओचाक्स का टारगेट सिर्फ हीरोज या विलन्स नहीं है, क्योंकि इस बार उनका टारगेट है एंटायर ह्यूमैनिटी। वो धरती के सभी पावरफुल चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हीरोज सिर्फ देखते रहते हैं। वो प्रेडिटर्स अपने थ्रोन रूम को छोड़ नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बात से अनजान के उस थ्रोन रूम पर और भी कोई है। उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि सू स्टॉर्म अपने इनविजिबल फॉर्म को छोड़ खुद को रिवील करती है।